फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद नारायण डिग्री कॉलेज में छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप पर्यटन मंत्री मौजूद रहे। मंत्री ने इस दौरान विपक्ष पर जमकर हमला किया। सूबे के पर्यटन मंत्री ठाकुर जयबीर रविवार की दोपहर फिरोजाबाद शिकोहाबाद स्थित नारायण डिग्री कॉलेज एक कार्यक्रम में पहुंचे, जहां सरकारी योजना के तहत 273 छात्र छात्राओं को पर्यटन मंत्री ठाकुर जयबीर सिंह ने स्मार्टफोन वितरण किए गए। कार्यक्रम के दौरान पर्यटन मंत्री ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। महापंचायत की गई है सर, क्या देखते हैं सर? चुनाव पास में है। ब्राह्मण कहाँ गए? पीडीएम में आ गए। पीडीएम ब्राह्मण कब से हो गए? आज ब्राह्मण पंचायत अब इसलिए नहीं, पीडीए में कहाँ से आ गए यही मैं पूछ रहा हूँ। जरा उनसे पूछ लीजिए कि पीडीए का मतलब क्या है। फुल फॉर्म जरा आप लोगों को बता दें, और फिर उसमें ब्राह्मण शब्द कहाँ से पड़ गया ये बता दें। क्योंकि अब लोग उन्हें चुनाव जीतना है, चुनाव के लिए 3 तिकड़म करने का काम करेंगे। लेकिन जो लोग दिन भर अपने एक नेता विशेष से ब्राह्मण को, ब्राह्मणवाद को, मंदिरों को गालियां दिलवाने का काम करते हों, कभी रोकते ना हो, जो दिन भर केवल सनातन संस्कृति को अपमानित करने का काम करते हों, आखिर उन्हें ब्राह्मणों की याद कब से आ गई? सर कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा चल रही है सर, क्या कहेंगे इसमें? टूटा कहाँ था यूपी? टूटी जुड़ा हुआ चल रहा है। हम वही तो बात कर रहे हैं। हर वर्ग धर्म बिना किसी भेदभाव के, बिना जाति भेदभाव, बिना सामाजिक भेदभाव, बिना सांप्रदायिक भेदभाव के सभी को न्याय, सभी को विकास, सभी को जन कल्याण मिल रहा है। जोड़ो वाले ये पूछ लें, अब चुनाव आ गया है, क्यों ढोंग कर रहे हैं? जोड़ो वाले कहाँ थे जब कोरोना चल रहा था? जोड़ो वाले कहाँ थे जब तमाम आवश्यकताएं प्रदेश को महसूस हुई थी? किसी के दुख दर्द में कभी शुरू दिखाई पड़े क्या? आज भारत जोड़ो, कभी यूपी जोड़ो की यात्राएं ढोंग करने से जनता जुड़ने वाली नहीं है। आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में आज 5 राज्यों के चुनाव में साफ हो गया है कि लोग एक बार पुनः आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। 2024 में 80 की 80 लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश जीतने जा रहा है, और हम पूरा क्लीन स्वीप करेंगे। मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए बड़ी भूमिका उत्तर प्रदेश निभाएगा। मुख्यमंत्री का चेहरा ममता बनर्जी ने बताया है कि प्रधानमंत्री का, तो आप किस नजरिए से थे? देखिए, गठबंधन से हम लोगों को कोई चिंता का विषय नहीं है। अलग अलग लड़ें, इकट्ठे लड़ें, कोई अंतर इसलिए नहीं पड़ेगा कि हम 50% से ज़्यादा वोट अकेले लेंगे, और बाकी बचे हुए 50% से कम वोटों में इकट्ठे लड़ें तो, अलग लड़ें तो, हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग प्रचंड बहुमत से जीत करके आएंगे। सर मेरे एक आखिरी सवाल है। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज कहते हैं कि अगर पूरा विपक्ष एकजुट हो जाए और इंडिया बढ़े तो बीजेपी के पास कोई पीआई, आईबी, सुप्रीम कोर्ट, अन्य संवैधानिक संस्थाएं हैं जो स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से अपना काम करती हैं। इनसे जनता से या सरकार से इसमें कोई भूमिका नहीं हो सकती। सरकार से कोई लेना देना नहीं। ठीक है सर, थैंक यू। पर्यटन विभाग की क्या तैयारियां सर? अरे अगल बगल का पूछ लेते पहले, कितना अच्छा हो रहा है अगल बगल में। यहाँ शुरू करो तब अयोध्या पहुँच जाएंगे हम लोग। सर अभी तो राम मंदिर अरे वो नहीं चल रहा। कल क्या होने बने? हेलीकॉप्टर जीए कॉलेज फील्ड में खड़े हैं, बटेश्वर में 3 हेलीकॉप्टर खड़े हैं, मथुरा में। हाँ, थोड़ा सा अगल बगल का पूछो। हमारा आपका क्षेत्र ब्रज क्षेत्र है, ब्रज के यहाँ से शुरू करो। का जन्मदिन है और किस तरह से मना रही भाजपा? देखिए, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो भारत रत्न से सुशोभित हैं, बड़े नेता हैं, सारे दल के नेता, दलों से ऊपर हट करके आदरणीय वाजपेयी जी का सब सम्मान करते हैं, अटल जी का सम्मान करते हैं। उनकी स्मृति में, चूँकि उनका जन्म स्थान बटेश्वर है जो जनपद आगरा में आता है, उनके जन्म स्थान पर उनके घर के पास उनका संग्रहालय का लोकार्पण, विशालकाय आदमकाय मूर्ति का अनावरण, और उसके साथ ही साथ लगभग 115 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास अकेले पर्यटन और संस्कृति विभाग का कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। दूसरा विषय यह है कि वहाँ के 101 भगवान शिव के मंदिर हैं। वो हिंदुस्तान का पहला स्थान बटेश्वर है जहाँ यमुना नदी जो प्राय पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, लेकिन वहाँ 5 किलोमीटर उल्टी लौट करके पूर्व से पश्चिम की ओर बह करके सारे मंदिरों को स्पर्श करती हुई पुनः वापस
पूरब को जाने का काम हुआ है। ये ऐसे पौराणिक ऐतिहासिक स्थल के विकास के लिए भी बहुत बड़ी परियोजनाएं देने का काम हम कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश ने निर्णय लिया है कि हम हेलीपोर्ट सेवा के माध्यम से, हवाई सेवाओं के माध्यम से भी प्रदेश के पर्यटकों को, श्रद्धालुओं को एक बढ़िया व्यवस्था देने का काम करेंगे। उसकी शुरुआत भी कल आगरा यमुना एक्सप्रेस वे के किनारे और गोवर्धन मथुरा 2 जगह से हेलीपोर्ट का मतलब बहुत सारे हेलीकॉप्टर वहाँ रहा करेंगे, जो आम पर्यटकों को, श्रद्धालुओं को उपलब्ध रह करके न सिर्फ अपने प्रदेश में बल्कि आने वाले समय में हम 4 धाम की यात्रा उत्तराखंड तक कराएंगे। उत्तराखंड के पर्यटकों को उत्तर प्रदेश के डेस्टिनेशन की, श्रद्धा के केंद्रों की दर्शन कराने का काम करेंगे। अलग अलग सर्किट बना करके ये 2 से शुरुआत हुई है। आगे हम लोग नैमिसारण, अयोध्या, काशी, चित्रकूट, बहुत सारे डेस्टिनेशन हैं, लखनऊ, इन सबको जोड़ करके एयर कनेक्टिविटी आम लोगों को सुलभ कराने का काम करेंगे। ये शुरुआत कल होने जा रही है। इसके लिए आप सबको बधाई। चूँकि आप लोग ब्रज के हैं तो हम सबके लिए सौभाग्य का क्षण है कि इसकी शुरुआत भी कल अटल जी के जन्मदिन के अवसर पर बटेश्वर से आदरणीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से शुरुआत हो रही है। माननीय मंत्री, ब्रज क्षेत्र के समग्र विकास के लिए, सुनियोजित विकास के लिए मथुरा वृंदावन तीर्थ विकास परिषद का गठन उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, जिसका काम ही ये है कि जितने भी मथुरा या वृंदावन के आसपास आते हैं उन सभी का समुचित विकास, उन सभी को बेहतरीन कनेक्टिविटी, बेहतरीन तरीके से सजाने का, संभालने का, पर्यटक सुविधा देने का हम लोग काम कर रहे हैं। सर, सुब्रत पाठक जी सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता और नेता हैं उनको अयोध्या में बैन कर देना चाहिए और राम मंदिर ट्रस्ट से इसके लिए अपील भी कर रहे हैं। तो सर आप कैसे देखते हैं? सर आप पर्यटन मंत्री हैं। देखिए, सुब्रत पाठक जी का क्या विचार है वो राजनीतिक विचार हो सकता है, लेकिन चूंकि वहाँ किसको आमंत्रित करना नहीं करना है ये सरकार का कोई विषय नहीं है। ये विषय वहाँ के ट्रस्ट का है। ट्रस्ट वाले अपने हिसाब से, कोई राजनीतिक ट्रस्ट नहीं है, वो ट्रस्ट श्रद्धा के भाव से जुड़े हुए लोगों को जरूरत के हिसाब से या औचित्य के हिसाब से विभिन्न लोगों को आमंत्रित करने का काम कर रहा है। उसमें न सरकार की कोई हस्तक्षेप है, न सरकार का कोई भूमिका है। सर तैयारी क्या, अब तक क्या तैयारियां होंगी अयोध्या में राम मंदिर? यह सुनिश्चित है कि वहाँ जितने भी श्रद्धालु पर्यटक, जिनकी संख्या चूँकि 500 वर्षों के लंबे संघर्षों, तपस्या, बलिदानों के बाद अयोध्या का भगवान श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर धरातल पर मूल स्वरूप में आने का काम हो रहा है। आदरणीय मोदी जी के कर कमलों से 22 जनवरी को उसका लोकार्पण का कार्यक्रम दुनिया ब्रह्मांड में जबरदस्त कार्यक्रम होगा, जिसका अवलोकन करने के लिए, साक्षी बनने के लिए देश और दुनिया आतुर है। और अंदाज ये है, संभावना ये है कि लाखों लोग प्रतिदिन आकर के भगवान श्री राम लला के दर्शन करने के लिए आएंगे। इसके दृष्टिगत हम विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की है। लखनऊ से लेकर के अयोध्या और आसपास के जिलों तक लाखों लोगों के रुकने के लिए, ठहरने के लिए, खाने की, पीने की, सुरक्षा की और दर्शन की कोई असुविधा ना हो, इसके लिए हमारा पर्यटन विभाग पूरी तरह सजग है और कार्य कर रहा है। और साथ ही साथ हमारे विभिन्न प्रांतों के जो श्रद्धालु आने वाले हैं उन्हीं स्टेट के हमारे पार्टी के वॉलंटियर्स, उनके लिए ताकि भाषा में कोई दिक्कत ना है, उनके खाने पीने की कोई दिक्कत ना है, ठहरने की कोई दिक्कत ना है, इसके प्रबंधन के लिए हर स्टेट के हमारे स्वयं सेवक वहाँ उपस्थित रहेंगे, जो हर पर्यटक और श्रद्धालु की पूरी चिंता करने का काम करेंगे। किसी भी हवाई यात्रा से, चूँकि एयरपोर्ट भी हम 6 तारीख को चालू कर रहे हैं, 30 तारीख को आदरणीय मोदी चालू कर देंगे। 6 तारीख से वहाँ 6 जनवरी से विधिवत सेवा शुरू हो जाएंगी। ट्रेन कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी और क्रूज के माध्यम से वाटर कनेक्टिविटी, चारों कनेक्टिविटी दे करके लोगों को भरपूर संसाधन सुविधा देने का काम करेंगे।